देखिए ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, जंग इजराइल ने शुरू की है, युद्ध विराम पर कोई समझौता नहीं। इजराइल ने हमला किया तो जवाब देंगे, इजराइल ने हमला नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री का ये बड़ा बयान। और अली अब्बास हमारे साथ इस वक्त लगातार बने हुए हैं। अली, सब ये समझना चाहते हैं कि एक तरफ तो जंग जहां तेज होती जा रही थी, अमेरिका युद्ध के मैदान में कूदा, तो कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही थी कि और ये जो जंग है वो तेज होगी, आगे जो है इसकी दिशा और दशा दोनों जो है अलग नजर आएगी। अब एकदम से सीज फायर का ऐलान ट्रंप कर देते हैं। क्या माना जा रहा है, क्या बातें हुई हैं दोनों देशों के बीच में, और अमेरिका ने इस बातचीत में किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से होर्मुज की बात करें, जो एक तरीके से तेल रोकने की पूरे जो वहां का ईरान की तरफ से पूरा रास्ता रोकने की बात थी, और दूसरी तरीके से जो यूएस बेस पे हमले की बात करें, और साफ तौर पे इजराइल पे जो एक के बाद एक हमले हुए हैं, तो एक तरीके से दिख रहा था कि इसकी वजह से इजराइल को भी, यूएस को भी, और इनफैक्ट मिडिल ईस्ट को भी एक तरीके से काफी नुकसान देखने को मिल सकता है। इसी को देखते हुए ट्रंप ने भी, देखिए जैसी ईरान ने हमला किया तो कोई सख्त वाला लहजा नहीं अपनाया, और उसके बाद फौरन उनका आ रहा है कि कांग्रेचुलेशन, पीस अब कायम होगा, वर्ल्ड में पीस कायम होगा। यानी जहां वो एक ट्वीट या सोशल मीडिया पे आना चाहिए था कि अब हम इसका बदला लेंगे कि उन्होंने यूएस बेस पे हमला किया, लेकिन उन्होंने एक शांति की बात की। तो यानी एक तरीके से देखने वाली ये चीज थी कि इसमें अब उन्होंने जो जैसे ही मैंने पहले बताया था कि उनको एक तरीके से नजर आ गया कि हमने जिस तरीके से न्यूक्लियर साइट्स पे जो इजराइल चाहता था कि यूएस अटैक करे, वो हमने कर दिया है। वहीं ईरान ने भी एक तरीके से अपना बदला ले लिया कि हमने 14 तुमने हमारे पे मिसाइल्स मारे थे। लेकिन अली, जैसे अब्बास अरागची की प्रतिक्रिया यहाँ पर आई है, जो विदेश मंत्री है ईरान के सीज फायर पर कोई अग्रीमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है। देखेंगे कि अगर उनकी तरफ से हमला होता है नहीं होता है, ये किस ओर इशारा कर रहा है? क्योंकि रशिया गए थे, वो मुलाकात व्लादिमीर पुतिन से करके आए थे दोपहर में, और रात को ये सब कुछ यहाँ पर हो गया। तो क्या बातचीत शुरुआती दौर में ही हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर पहले अनाउंस कर दिया? देखिए ये बात जो अगरची ने अभी की है, ये एक हफ्ते पहले भी जब एक बार ईरान में जब वो थे, उनसे जब पूछा गया था कि आप क्या इजराइल के ऊपर हमला करना बंद करेंगे, तो उन्होंने उस वक्त भी ये चीज कही थी कि अगर इजराइल हम पे हमला बंद कर देगा तो हम फौरन बंद कर देंगे। वही बात एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने अभी भी यही चीज कही है कि अगर इजराइल हम पे हमला करना बंद कर देता है 4 AM तेहरान टाइम, यानी 6 AM हो गए, जो 6 सुबह के 6 बजे इंडिया टाइम, और 3:30 बजे तेल अवीव टाइम, ये जो टाइम है, इसके बाद अगर इजराइल अब कोई भी हम पे हमला नहीं करता है तो हम भी कोई हमला नहीं करेंगे। और सीज फायर की बात जो है वो हमारी मिलिट्री बेस, हम पूरी तरीके से हम आगे की तरफ डिसाइड करेंगे। तो यानी ये हमले पे डिपेंड है कि अब जो ये टाइम है 6 बजे के बाद जो इंडियन टाइम है, उसके बाद अगर अब कोई भी हमला होता है इजराइल की तरफ से ईरान पे, तो जरूर ईरान फिर इस तरीके से आगे अपना कदम उठाएगा। लेकिन अब ये विदेश मंत्री का अगर बयान जो आ गया है कि हम कोई हमला नहीं करेंगे, तो बेशक इसमें ये चीज आती है कि बिल्कुल, तो इशारा इसी तरफ है कि बातचीत अब यहाँ पर इस सिलसिले में आगे बढ़ गई। अब शर्तें क्या होंगी आयुषी, ये देखना यहाँ पर होगा। लेकिन जैसे कि अली भी यहाँ पर कह रहे थे कि इजराइल अगर हमला नहीं करता तो हम रोक देंगे, लेकिन इजराइल ने एक वजह बताकर हमला किया था, अब हमले रोक रहा है, तो क्या वजह वो पूरी हो गई है? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर है।